हेलो गाइस, आपके सामने फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसको चैप्टर 6 करना है बिल्कुल बेसिक से, तो आप देख सकते हैं पूरा लेक्चर बाय लेक्चर मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं प्रीवियसली, बट आपसे मैं स्टार्ट यही किया है कि सिंगल क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, एक एक वीडियो में, जिससे कि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू लाइन है, एस टी लाइन के पैरेलल है। ओके, एंगल पी क्यू आर 110, ये पी क्यू आर 110 दिया हुआ है। एंगल आर एस टी 130 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप कहोगे सर फिर ये 110 130 के पैरेलल देने का क्या लॉजिक है। अब सोचो यार, अगर आपको पैरेलल दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ पैरेलल वाला कंसेप्ट तो यूज़ करवाएगा। ठीक है, ये कुछ हिंट होती है क्वेश्चन में छुपी हुई कि अगर आपको पैरेलल दिया हुआ तो आपको पैरेलल कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो वो करवाएगा यूज़। अब कैसे कर सकते हो, अब आप सोचो जरा, क्या हम इन एंगल को कुछ लिंक कर सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इनको लिंक करने का। ठीक है, तो हम पैरेलल वाले कंसेप्ट पे जाते हैं कि अगर दो लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल हो, तीनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो हम एक काम करें, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा आपको, और वो कंस्ट्रक्शन वर्क ये है कि इस लाइन से इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। भाई देखो, दोनों आपस में पैरेलल ही तो हैं। ठीक है, तो इसको मैं चाहे कितना भी बढ़ा दूं, इसको चाहे कितना भी बढ़ा दूं, पैरेलल तो पैरेलल रहेंगी। ठीक है, सपोज करो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो क्या इस लाइन को अगर मैं इधर एक्सटेंड करूं, इस लाइन को एक्स से एक्सटेंड कर दूं, तो क्या पैरेलल नहीं होंगी? अब भी पैरेलल रहने वाली है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो इस पॉइंट तक। ठीक है, सपोज करो पी क्यू आर एस टी, ये मान लेते हैं एक बार के लिए आपका पॉइंट हो गया ए। ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी भी हमारा पी क्यू पैरेलल एस टी है, इसका मतलब पी ए भी एस टी के पैरेलल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस पी क्यू टिल पॉइंट ए। पी क्यू को ए पॉइंट तक आपको प्रोड्यूस करना है, आगे तक लेके जाना है। ठीक है, आप इसको आगे तक लेके गए। अब आप मुझे बताइए, हो गया अपना काम? तो कैसे? आपको ये एंगल फाइंड करना है ना। देखो जल्दी से करते हैं। ये 110 है तो ये 70 होगा। क्यों? लीनियर पेयर है लीनियर पेयर। ओके, उसके बाद में अगर ये 130 है, अब आप खुद सोचो, ये जो बन रहा है आपका, ये जेड शेप बन रही है, नहीं बन रही है? ठीक है, चलो ये मत मानो, आप ये मान लो, अगर ये 130 है तो ये 50 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, और ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? ये सप्लीमेंट्री होते हैं। डायग्राम में ही मेंशन करते चलो। अगर ये वाला 50 निकल के आ गया तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट 50 ना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आपको इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये 70 है, 50 है, इन दोनों का सम 120 हो गया, और टोटल तीनों का सम क्या होता है? 180 होता है। इसका मतलब ये क्या 60 नहीं हो जाएगा? बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फटाफट बताता हूँ और फिर हम लिख के करेंगे कि ये 110 था, लीनियर पेयर कंसेप्ट करके ये वाला निकाला, 70 हुआ। ये 130 है, सप्लीमेंट्री कंसेप्ट यूज़ करके, दोनों एक साइड में है ना, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड और ट्रांसवर्सल, उसका यूज़ करके ये 50 निकला। अगर ये 50 तो उसका वर्टिकली अपोजिट 50 निकल गया। अब इस ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल पता है, थर्ड निकालना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री हो गया। निकल गया लॉजिक बेटा? ठीक है, अब इसको करते हैं डिटेल बाई डिटेल। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, क्या एंगल लिख सकते हो आप इसको कि एंगल, कौन सा एंगल नेम देते हैं इसको? चलो एक बार के लिए मान लेते हैं बी पॉइंट है, तो एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर प्लस 110, ये 110, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ठीक है, इसका मतलब एंगल बी क्यू आर जो आपका निकल के आया वो है 180 माइनस 110, और जो कि निकल गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, छोड़ दो इसको एक बार के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि एंगल टी एस बी प्लस एंगल एस बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है? सम 180 होता है। अब टी एस बी की वैल्यू 130 है, प्लस एंगल एस बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से अगर आपको एंगल एस बी ए फाइंड करना है तो 180 माइनस 130
ये एंगल निकल गया आपका 50, जो कि हम ऑलरेडी वहाँ ओरली निकाल चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला बेटा क्वेश्चन पहले माइंड में सोल्व होता है, उसके बाद ही तो लिखोगे आप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एंगल SBA और एंगल QBR ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो लिख दो इस चीज़ को कि एंगल QBR इज इक्वल टू 50 डिग्री वाई वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। यानी हमें 70 पता लगा, 50 पता तो पहले से ही है, बस लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BQR, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BQR 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल R, सिंपल R लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन तो है नहीं, R का मतलब यहाँ पे R है, यहाँ अपन B नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ओनली B लिखा तो कौन सा एंगल, ये वाला कि ये वाला, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे R का मतलब एक ही पता लग रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल R हो जाएगा आपका यहाँ से 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम पहले भी निकाल चुके, तो ये कितना निकल गया 60 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। हो गया, क्लियर हुआ आपको? अगर पसंद आ रहा है तो एक बार अभी लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ लेके आया हूँ मैं, सुनिए एक बार ज़रूर 2 मिनट के लिए। वो चीज़ ये है कि आप एक नंबर नोट करो पहले तो, 8000 124 और 223, ठीक है, 124 एंड 223, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आप लोगों के लिए नया स्टार्ट किया है मैंने। आपको करना क्या है कि जैसे होता क्या है, देखो इसका पीछे लाने का लॉजिक सिंपल सा है कि होता क्या है कि आपको क्वेश्चन करते हो वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाते हो सकता है कि आपने RD शर्मा क्वेश्चन उठाया, हो सकता है आपने RS अग्रवाल का क्वेश्चन उठाया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन करने पे एक्स्ट्रा कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि यार सर ने बताया वो तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, अब किससे पूछे, फिर आप यूट्यूब पे इधर उधर घूमोगे या किसी से पता करोगे। तो हमने इसका सिंपल सा लॉजिक निकाला है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, देखो जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड, उसकी सिंपल फोटो क्लिक करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, और साथ में अपना नेम, आपकी क्लास इसलिए क्योंकि बेटा मैंने सारी क्लासेज में ये बोला है, ठीक है, ये लॉजिक स्टार्ट किया हमने, सब क्लासेज के लिए है, अपने नेम, अपनी क्लास और जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें लिख के और आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अपनी प्रॉब्लम क्या है। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बना के उस चीज़ को, चाहे वो वीकली आएगी या 2-3 दिन में एक बार बना के, जितने भी बच्चों की सबकी क्वेरी आएगी उन सबको इंक्लूड करके उसका वीडियो लेक्चर बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कहीं नहीं जाना है, घर बैठे रहो आराम से, आप प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करो, मैं आपको नहीं भी जानता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान जाऊँगा धीरे धीरे, आप अपनी प्रॉब्लम भेजो, मैं सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं।